नमस्कार। आज 13 अप्रैल है, जलियांवाला बाग कांड की 105वीं जयंती। इसको आप किस रूप में देखते हैं, थोड़ी सी इस पे चर्चा होगी। कहने को हम कह सकते हैं कि भारत से अंग्रेज 15 अगस्त 1947 से विदा हुए, लेकिन कोई घटना सडन घटित नहीं होती। वास्तव में अंग्रेजों की विदाई इसी 13 अप्रैल 1919 को तय हो गई थी। क्यों? जलियांवाला बाग कांड एक हत्याकांड मात्र नहीं है, ये शासन के अहंकार का प्रतीक है। राजा राममोहन राय जो पिछले 100 वर्षों से भारतीयों को जगाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, भारतीय चीजों को समझने लगे थे, अब अंग्रेज देश में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बनाए रखे जाएं, जबकि अंग्रेज देश को लूट रहे से बहुत सारे लोग मानने लगे थे। इसी बीच अंग्रेजों ने एक ऐसी चीज कर दी जिससे तय हो गया कि उनकी विदाई अब भारत से होगी। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का एक कट ऑफ पॉइंट। इसके बाद कोई अगर ये कहे कि अंग्रेज बहुत न्यायी हैं, बहुत अच्छे तरीके से शासन करते हैं, तो उसको देशद्रोही माना जाने लगा। सरकार का विरोध करना राजद्रोह, सेडिशन होता है। लेकिन देश से प्रेम करना ये एक अलग चीज है। सरदार भगत सिंह देशभक्त हैं, लेकिन अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार थी, इसलिए अंग्रेज उनको राजद्रोही कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा देशभक्त रहेंगे और बहुत आदरणीय देशभक्त रहेंगे। तो मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 हमने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। हमें उम्मीद थी कि अंग्रेज जैसा कह रहे हैं, विल्सन सिद्धांत के तहत यूएस राष्ट्रपति ने कहा था कि कॉलोनीज को यानी भारत जैसे देशों को भी कुछ अधिकार देंगे। हमने पूरा सहयोग किया। लोकमान्य तिलक ने सहयोग किया, महात्मा गांधी ने सहयोग किया, ये सोचते हुए कि कुछ न कुछ हमको मिलेगा। और अंग्रेज रॉलेट एक्ट ले आए। मार्च 1919 सिडनी रॉलेट ने एक ऐसा कानून बनाया कि सिर्फ शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसको काला कानून हम कहने लगे। क्यों? क्योंकि जिस पर ये रॉलेट एक्ट लागू किया जाता था, न तो अदालत जा सकता था, न कोई तर्क काम कर सकता था, न कोई वकील मदद कर सकता था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसी का हम विरोध कर रहे थे। गांधी जी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, अब उनके विरुद्ध आ गए थे। या वास्तव में यही वो कट ऑफ पॉइंट है, रॉलेट एक्ट, जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। जगह जगह इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ 20,000 भारतीय इकट्ठे थे। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर था और ब्रिगेडियर ये डायर था। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ब्रिगेडियर डायर 150 सैनिकों को लेकर, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, सैनिकों के हवाले कर दिया गया था अमृतसर। 150 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचता है। गेट के पास अपनी गाड़ी खड़ी करता है और 150 सैनिकों ने, जिनमें से 50 अंग्रेज और 100 हिंदुस्तानी थे, बिना वार्निंग के एक ने 15-15 राउंड यानी कुल 1650 राउंड गोली चलाई। 20,000 की भीड़ पर अंधाधुंध गोली। अंग्रेज कहते हैं हंटर कमेटी के तहत कि 379 भारतीय मारे गए। तहकीकात कमेटी जो कांग्रेस ने गठित की थी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, उसने कहा 1000 भारतीय मारे गए थे। इसने अंग्रेजों के अहंकार को दिखाया, मानवीय चेहरे को दिखाया कि आप जिस पर शासन कर रहे हैं उसको समझते क्या हो। शायद पशुओं को भी आदमी बेवजह जो है नहीं पीटता है। इसके बाद से भारतीयों का पूरा मन अंग्रेजी शासन से खिन्न हो गया। इसी ने वो खाई पैदा की जो अटलांटिक से भी चौड़ी खाई बनी। जलियांवाला बाग कांड के बाद अगर अंग्रेजों ने माफी भी मांग ली होती तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत में बसता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिगेडियर डायर को सिर्फ नौकरी से अलग किया गया। 1000 लोगों के हत्यारे को सिर्फ नौकरी से अलग किया गया। लेकिन ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसको बुला के सम्मानित किया गया। वहां उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। इसने हमारे घावों पर नमक छिड़क दिया। वहां के अखबारों ने
20,000 पाउंड का चंदा उसके लिए एकत्र किया, यानी जितना भी उसको आर्थिक क्षति हुई थी उससे कई गुना ज्यादा की क्षतिपूर्ति कर दी गई। तो एक चीज समझ में आ गई थी कि जो अंग्रेज न्याय का दिखावा करते हैं वो अंग्रेज वास्तव में न्याय के नाम पे सिर्फ अपने हितों को भारत में पूरा कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ लड़ना भारतीयों का धर्म बन गया है। गांधी जी के एक वाक्य से इसकी पुष्टि होती है कि राजद्रोह मेरा धर्म है, सेडिशन, अंग्रेज सरकार का विरोध करना। और इसी के बाद से युवाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार होती है जिसने देश के लिए प्राण दिया। सरदार भगत सिंह का उदाहरण तो आप जानते ही हैं, जो जलियांवाला बाग कांड से प्रेरित हुए थे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं माइकल ओडायर की हत्या हमारे ही एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। तो जलियांवाला बाग कांड को आप मानेंगे कि अंग्रेजों की विदाई का अलार्म इसी ने बजा दिया था। आज उसी जलियांवाला बाग कांड की 105वीं जयंती है। हम अपने सभी शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।